केसी त्यागी, भदौरिया साहब कह रहे हैं सब लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन लंबा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के साथ लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक रहा हूं। उनकी पार्टी के बारे में कभी कोई मैं टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं अपने मित्र भदौरिया जी से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 14 तारीख के बाद ये मत कहना ईवीएम में दोष था, वोट चोरी हो गई थी। अपने इसी स्टेटमेंट पर रहना कि आपकी 130 सीट आ रही हैं, अगर नहीं आ रही हैं तो उसको स्वीकार करना। ये वोट चोरी का आरोप मत लगाना, ईवीएम में गड़बड़ हुई है ये मत लगाना। इतना बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नहीं, देखिए केसी त्यागी जी, शायद ये देखिए, हाँ, एक छोटा सा ये जो अनुराग जी आप जो कह रहे हो ना, आपके सपोर्ट में कुछ कह देता हूँ। आपके सपोर्ट, आप जो कह रहे हो ना, वो पिछले बार के एग्जिट पोल देख लीजिए, उसमें आप महागठबंधन को बम्पर जीत मिल रही थी, 100 सीटें भी नहीं आ रही थी एनडीए की, पूरा पलट गया था। अब आप यही उम्मीद लगाइए कि हरियाणा में भी ऐसा हुआ था। हाँ, नहीं, इसमें तो बिहार में तो बिल्कुल क्लियर था, कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जिट पोल है जिसमें ज्यादा खुश हो, मैंने कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं एग्जिट पोल है, इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और बस इतनी बात मैं सुधांशु जी से जरूर कहूंगा, आतंकवाद के मामले में हम सबको मिलकर एक साथ लड़ने की जरूरत है, बजाय इसको इधर उधर इसकी उस पर मत डालिए। हम सब एक, हिंदुस्तान एक है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी पार्टियां अलग हो सकती है, लेकिन जहां आतंकवाद होगा, हमारे देश पे किसी व्यक्ति का नुकसान होगा, हम सबको एक स्वर में बोलना चाहिए। टुडे इज द जेडीयू डे जी इन आवर स्टूडियोज। मेरा एक बहुत सौभाग्य है कि समाजवादी धारा के एक सबसे बड़े बिंब और स्तंभ केसी त्यागी जी ने 2 बातें कही हैं नीतीश जी के बारे में और पिछले चुनाव के। ये सौभाग्य है कि इस डिबेट में वो मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपको एक बात कह दूं, त्यागी जी ने जब भी कोई बात कही बहुत जिम्मेदारी से और बहुत बेबाकी से। नीतीश कुमार जी पर एक दाग नहीं है 45 साल के जीवन की राजनीति में, और बिहार ने उन पर हमेशा अटूट भरोसा दिखाया है। और बिहार बहुत बदला है, जो आपके चश्मे से भदौरिया जी आपको नजर नहीं आएगा। रहा आतंकवाद का सवाल, भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी ने यदि उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के खिलाफ जो केस विड्रॉ करने का पिटीशन दाखिल किया था, वो नहीं किया होता तो शायद भारत का स्वर आतंकवाद के खिलाफ और मजबूत और स्पष्ट होता। अच्छा, बहुत देर से अमीश जी, आपने भी एक सवाल उठाया था कि जो जीत जो अभी दिखाई पड़ रही है एनडीए को, उसके पीछे नीतीश जी हैं या मोदी जी, ये सवाल अभी चल रहा था। मैं एक बात आपको कह रहा हूं, देखिए, मोदी जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, और मैंने शुरू में आपके यहां आते ही कह दिया था कि ये एक रेफरेंडम है जी, मोदी, नीतीश जी, लालू, तेजस्वी के बीच में। और मैंने कहा था ये रेफरेंडम मानिएगा। एक मिनट देखिए, जमीनी सच्चाई आप देखिए, इज्जत घर से लेकर रसोई घर, ये व्यवस्था चाहे बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी हो, वहां मोदी जी नजर आते हैं। इज्जत घर से लेकर रसोई घर तक, जिसके घर में जिस महिला का सिलेंडर गया है, जिसका मकान बना है, वहां केंद्र सुबह से उठ करके किचन तक जी, और जो उसकी बेटी स्कूल गई है, जी, उसकी बेटी जो स्कूल गई है, उसको एम्पावर किया है नीतीश कुमार जी ने। तो ये नहीं आप कह सकते कौन क्या, और दोनों का चेहरा चरित्र बेदाग है बनस्पत सामने वाले के। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं, नहीं देखने वाली बात है, ये सीटों के आंकड़े के एक आंकड़ा मैं बता दूं, फिर उसके बाद बस एक लाइन और कह दूं, ये आप लिख के ले लीजिए, कोई भी राज्य का इलेक्शन अब सिर्फ राज्य के इशू पर नहीं जीता जाता, उसमें बहुत बड़ी भूमिका केंद्र की होती है जी। मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं, देखिए किशोर, आप भी देख रहे हैं, जैसे एलजेपी रामविलास पासवान 29 पर लड़ी थी और 10 से 15 जीत रही है। उनका स्ट्राइक रेट उतना ग्रेट नहीं है, मतलब लेकिन ग्रेट नहीं है। उनको सीटें कौन सी दी उस पर भी बात होगी, और ये स्ट्राइक रेट अभी भी एग्जिट पोल का है। लेकिन एक बड़ी बात जो केसी त्यागी ने की, उनका साथ होना, वो जेडीयू को जो पिछली बार नुकसान हुआ था वो उसको कम कर रहा है। तो इसलिए उनको शायद सीटें इसलिए, या उनकी बातें इसलिए मानी गई, उनका वजन इसलिए माना गया। शहजाद भी हमारे साथ हैं। शहजाद, केसी त्यागी ये बोलकर गए कि जो जेडीयू को बढ़त दिख रही है अच्छी खासी पिछले बार के मुकाबले, उसमें चिराग पासवान का साथ होना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो क्या यही लग रहा है कि इसी वजह से उनको सीटों में इतना कुछ दिया गया, जब वो सवाल उठ रहे थे कि इतनी सीटें उनको क्यों दी गई हैं लड़ने के लिए?
देखिए, सबसे पहले तो किशोर जी, अमीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और मैं अभी केवल आपका ही नहीं, हालांकि आपका एग्ज़िट पोल बहुत ही मैं उसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, परंतु कम से कम 12 ऐसे एग्ज़िट पोल मैं देख रहा हूं, और अगर पोल ऑफ पोल्स निकाला जाए तो एनडीए महागठबंधन के सामने बहुत बड़ी लीड के साथ आगे बढ़ चुका है और 150-160 तक एनडीए जा रहा है। और 20 साल के बाद अगर सरकार फिर से इस प्रकार से लौट कर आ रही है, इसका मतलब ये वोट प्रो इनकम्बेंसी का है, इसका मतलब ये वोट सिम का है। आप बोलेंगे सिम क्या है? सिम का मतलब है स से सुशासन, नीतीश जी का और मोदी जी का केंद्र में, आई से ईमानदारी, नीतीश जी की और मोदी जी की, और एम से महिला सशक्तिकरण, और सामने था डिम, डायनेस्टी, इनफाइटिंग और माफिया राज। लोगों ने महिलाओं के खाते में पैसे जाए इसके लिए वोट किया है, कट्टे में गोली जाए इसके लिए वोट नहीं किया है। लोगों ने जननायक के लिए वोट किया कि जननायक को सम्मान दे, जननायक को इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर सकते हैं। उपेंद्र जी, अभिनंदन है आपका, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज। एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ी बढ़त आती हुई दिख रही है और जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिख रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एग्जिट पोल जो कुछ भी कह रहा हो तो पहले ही से दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था। पूरे बिहार में कैंपेन के दौरान जाने का अवसर मुझको भी मिला और ग्राउंड लेवल पर नीचे भी हम गए और सब जगह से जो खबर आ रही थी उसके आधार पे इस तरह का ही रिजल्ट आना था एनडीए के पक्ष में। और एग्जिट पोल अगर ऐसा दिखा रहे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यही होना था, क्योंकि जनता में अपार खुशी है, एनडीए सरकार के कार्यों को लेकर आकर्षण है, तो इसके चलते लोग, सोसाइटी के सब सेक्टर के लोग मुखातिब थे, हैं, तो कारण यही है। तो एग्जिट पोल जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसे अगर नतीजे यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो आपके मन में वो टीस फिर बनी रहेगी कि सीटें और मिलनी चाहिए थी, कि आपको और मौका मिलता भागीदारी का? इनका नंबर जो है वो 0 से 5 दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के। 6 ही सीटें तो मिली थी जी भाई, 0 से 5। उपेंद्र जी, वो टीस आप लोग कहाँ पुरानी बातों में ले जा रहे हैं? नहीं, अरे भाई, आप पुरानी बातों में कहाँ ले जा रहे हैं? अब तो सरकार तो बनेगी तो फिर कोई देखिए, अब इस तरह के नहीं, सॉरी, इस तरह के सवाल का कोई मतलब नहीं है। अब जहां हम हैं वहां से अभी का सवाल पूछिए, आगे का सवाल पूछिए, पीछे की बात जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सिर पर नहीं है, इसका क्या मतलब है? किस बात के लिए टीस रहेगी? फालतू की बातें हैं, कोई टीस जैसे मामला नहीं है। नहीं, पर अंदर तो होता ही है, लोकसभा चुनाव में भी आप की हार हो गई तो मन में तो होता ही है कि क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि पूरे बिहार में अच्छा प्रदर्शन। अब जबरदस्ती किसी के मन में आप डाले, भाई मेरे मन में नहीं, मेरे मन में है वो हम जानते हैं ना कि मेरे मन में क्या है। जबरदस्ती आप मेरे मन में क्या है आप कैसे जानते हैं? जबरदस्ती डालेंगे तो सवाल इस बात का है कि मेरे मन में क्या है। आप आनंदित है ना? हम तो यही जानना चाह रहे हैं आपके मन में क्या है, बताइए। 100%, हाँ भैया, 100% ज्यादा आनंदित है। बिहार की जनता जो चाहती है, बिहार की जनता की भावना के साथ हम सब लोग खड़े हैं, इसलिए बिहार की जनता हमारे साथ। लेकिन आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री 14 को होंगे। चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन तेजस्वी बाबू ही होंगे मुख्यमंत्री। वो ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं। अब किसी को मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना है तो देखते रहे। जनता क्या चाहती है सब लोगों के सामने स्पष्ट है। मतदान की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई है, रुझान पूरे तौर पे स्पष्ट है, और कोई अभी भी थेथरोलॉजी कर रहा है तो भगवान उसका मालिक है। देखिए, इस तरह की बात आरजेडी के लोग करने के आदी रहे, बिल्कुल थेथरोलॉजी है, कोई मतलब नहीं है। आरजेडी का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं रहने वाला है चुनाव परिणाम के बाद। नहीं, ऐसा